Most respected ladies and gentlemen, and my dear friends and professional colleague, मेरे प्रिय भारतवासियों, it's a matter of great pride for all of the Indians and we the Bhartiyas that we have right now achieved fourth largest economy in the world, and very sooner, within a few couple of years, we will achieve third largest economy in the world. ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो सारे पैरामीटर्स हैं उसके अंदर 200 से ज्यादा कंट्री हैं, मोर देन 200 कंट्रीज, उसमें हम लोग 2029 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को अचीव कर लेंगे। हम लोग अपने पुराने इतिहास को देखें, ओल्ड हिस्ट्री को हम लोग निकाल के देखें, तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे थे, गोल्डन बर्ड की पोजीशन पे थे, और ड्यू टू सर्टन रीजंस, जिस तरह से हमको लूटा गया, जिस तरीके से हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, उन सब की वजह से बहुत ज्यादा हम लोग बैकवर्ड हो गए। लेकिन वापस हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को और बूस्ट बैक को किया, और अनडाउटली इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड लीडरशिप ऑफ ग्रेट गवर्नेंस वी अचीव अगेन path of prosperity and achievements. So हमारा जो भारत है वो टॉपमोस्ट लेवल पे आए, ये हम लोग सब चाहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोगों को सबसे ज्यादा पेनफुल करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता है, मैटर ऑफ सीरियस पेन पॉइंट, कि हमारे यहाँ पे आज स्पेशली इंडिया का या हमारे इस महान देश का सबसे बड़ा सीरियस पेन पॉइंट क्या है। हर व्यक्ति की अलग अलग डेफिनेशन है, हर व्यक्ति का ओवरऑल जो है लाइफ में 100 आउट ऑफ 100 जो है वो अचीवमेंट्स किसी को भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जो मेजर पॉइंट्स अगर कंक्लूड करके निकाला जाए, 1.5 अरब की आबादी है हमारी वर्ल्ड में, हम लोग आबादी के मामले में चाइना को भी पीछे दिया हम लोगों ने। 1.5 अरब की आबादी में जो सबसे बड़ी बात है वो दो बड़ी बात है। एक तो भारत गरीब राष्ट्र नहीं है, भारत एक अमीर राष्ट्र है। लेकिन जो पर कैपिटा वाइज जो इनकम का डेटा आता है एक्चुअल में, उस हिसाब से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लोगों को सबको शॉकिंग तरीके से एक सीरियस लेवल का पेन हमारे दिल में लेके आता है। और वो पेन क्या है? नंबर वन, वेरी हाई लेवल ऑफ सीरियस लेवल अनएम्प्लॉयमेंट का है, जिसमें काफी हायर एजुकेशन जिन लोगों ने ली है वो लोग हैं। ऐसे वो लोग नहीं हैं, या ये वो यूथ नहीं है जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली, एक बहुत लंबा 20 से 24 साल तक का पीरियड, उससे भी ज्यादा इन लोगों ने अपनी लाइफ का प्रीसियस और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक टाइम अपनी एजुकेशन पे, अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे, अपने फैमिली के गोल्स पे, अपनी सोसाइटी के गोल्स पे, या उनकी एक्सपेक्टेशन पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी को उसमें लगाया है, और बहुत अच्छे नंबर भी ये लेके आए हैं। तो उसके बावजूद इनको उस तरीके की जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। एंड सेकंड, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, उसको हमारी गवर्नमेंट बहुत हद तक रिजॉल्व कर रही है, और इस डेटा में काफी कमी आ रही है। एज अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा, जो वर्ल्ड के बहुत ही ज्यादा ऑथराइज्ड इकोनॉमिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग गरीबी रेखा से निकलने वाले लोग काफी बड़ी संख्या में है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे काफी सारे लोग हैं। और ये पिक्चर्स जो है, ये विटनेस आप अपने शहर में स्लम्स जो हैं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के आसपास, या जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे देख सकते हैं। और जब भी बारिश का सीजन होता है तो पूरी की पूरी जो स्लम्स हैं, जो कि झोपड़ियां हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस देश का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और उसको रिजॉल्व करना सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हमारा जो स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेस है, मेन पावर है, उसके साथ में जस्टिस करना, उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेड एंड बटर देना, और उसको प्रॉपर तरीके से कामकाज देना, ये एक हम लोगों की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनती है। और
एक मैटर ऑफ प्राइड हम लोग कह सकते हैं, इन स्पेशली भारत, हमारे भारत देश में कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज जहाँ बहुत सीरियस लेवल पे प्रैक्टिकल लाइफ को जिया जाता है या मटेरियलिस्टिक लाइफ को या सेल्फिशनेस को जिया जाता है, हम लोग चाहे गरीबी में भी रहे हों, लेकिन वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन उस कंसेप्ट पे रहते हैं। एट द टाइम ऑफ कोविड हम लोगों ने सबने यूनाइटेड रह करके हर तरीके से इस सीरियस पेन पॉइंट को पीछे किया है, और हर व्यक्ति ने उसकी अपनी कैपेसिटी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के लिए, गरीबों को हर तरीके से ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड करने के लिए, वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट फिलोंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हैं। इसमें इंडियंस का अपने आप में कोई जो कह सकते हैं कि तोड़ नहीं है, या इंडियंस जो हैं वो अपने आप में इस मामले में नंबर वन पोजीशन रखते हैं। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड, वी आर द फर्स्ट as far as the philanthropy is concerned. बट ये प्रॉब्लम तो है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज द रीजन, इसके कारण क्या है। कोई भी समस्या पैदा होती है तो साइंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है या फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि उसके कुछ कॉज होते हैं, कुछ कारण होते हैं, और कुछ रीजंस होते हैं, एंड देन इफेक्ट होता है। तो कॉजेस पे हम लोग देखें तो कई सारे जो कॉजेस हैं वो निकल के आते हैं। उसमें एक बड़ा जो कॉज है वो ये है कि लगभग 2000 साल तक, और उसमें से भी लगभग 250-300 सालों तक ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे रहा। उन्होंने हमको मारने में, हमको एक्सप्लॉइट करने में कोई कमी नहीं रखी, मगर उससे पहले वो नहीं आए थे। वी वर द पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड एज अ गोल्डन बर्ड, हर व्यक्ति ये जानता है। और सोना या चांदी या हीरे, यहाँ पे सबसे बड़ा भंडार विश्व का हमारे यहीं पे ही था। उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया है वो हम लोग सभी जानते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल है इसके लिए। इट इज दैट कि ये स्पेसिफिकली जो रीजन या कॉज कह सकते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, ये सीमा से ज्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से पुअर्टी क्रिएट हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड करते हैं, और पुअर्टी इज द सीरियस मदर ऑल द इवल। हर तरीके की जो गंभीर बीमारियां हैं, या शैतान जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो हर चीज की बुराई की जड़ जो है उसको हम लोग एक तरह से मान सकते हैं कि अगर गरीबी रहेगी तो बहुत सीरियस लेवल पे पॉइंट नंबर वन क्राइम बहुत ज्यादा पैदा होगा। पॉइंट नंबर टू, जनता के पास जो है या यूथ लोगों के पास अपने एनर्जी, अपने टैलेंट के अनुसार कामकाज नहीं रहेगा। तो बिग नंबर ऑफ सुसाइड्स जो अभी हो रहे हैं वो हम लोग विटनेस कर रहे हैं। नंबर थर्ड, वो लोग जो डिफरेंट टाइप के एडिक्शन जो होते हैं, या नशे के अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए आदी होते हैं, वो उनके अंदर बहुत हैवी लेवल पे हम लोग विटनेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो लोग दूसरे देशों में जाते हैं, और वहाँ पे जॉब या सर्विस के लिए जो लोग जाते हैं उनका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे इंडियंस को हथकड़ियाँ लगा करके, बेड़ियाँ लगा करके और भेजा। इसी तरह से हमारे यहाँ से जो लोग गल्फ में या अदर कंट्रीज में जानते हैं उनके साथ में क्या होता है, वो दुःख या वो पीड़ा या वो पेन वही समझ सकते हैं। सो ये इफेक्ट है। नाउ अब इन सब का रीजन क्या है, और ये चीज को फाइंड आउट किया इंडिया की सबसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो इंफोसिस के फाउंडर हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करने में नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर द शेयर होल्डर्स एंड फॉर आल्सो दिस ग्रेट कंट्री भारत, उसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो फॉरेन करेंसी लाने के लिए इंफोसिस को स्टेब्लिशमेंट किया, जो सॉफ्टवेयर में नंबर वन पोजीशन पे आती है। उन्होंने ये कहा कि रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, मेन कारण क्या है इसका अनएम्प्लॉयमेंट का, टेक्निकली ट्रेन्ड एंड स्किलफुलनेस। हमारे जो यूथ है
प्रैक्टिकली ट्रेंड नहीं है, स्किलफुलनेस नहीं है। पॉइंट इज दैट वेरी वेरी सीरियस। इनके जो स्टेटमेंट है उसको बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है कि यूथ जो भी पढ़ाई लिखाई करके आते हैं अपने अपने जो ड्रीम्स हैं और गोल्स के अनुसार, वो जो स्पेसिफिकली पढ़ाई लिखाई या उनको जो कोर्स करिकुलम दिया दिया जाता है या जिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, वो अपडेटेड नहीं है, या वो रियल लाइफ में जॉब करने के लिए या अपना सेल्फ का बिजनेस करने के लिए कहीं से कहीं तक उसका कोई कंसर्न या कोई उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट यूथ को नहीं मिलता है। तो 80% यंगस्टर्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते हैं किसी भी जॉब को करने के लिए, बिकॉज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ये इनका स्टेटमेंट है नारायण मूर्ति साहब का। इसका जिम्मेदार कौन, वो बात पे हम लोग लेके आएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है कि हम लोग स्पेशली इंडियंस जो हैं अनडाउटली मार्क्स लाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। अभी तक 100 आउट ऑफ 100 का कंसेप्ट चल रहा है और काफी लोग इसको अचीव करते हैं, अखबारों में रोज इनकी फोटो आती है। बट द मेजर पॉइंट इज दैट इसको देख करके जो भी परिवार के लोग हैं और जो वेल विशर रिलेटिव है वो तो खुश होते हैं। चाहे वो टेट का एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे वो और भी कोई एग्जाम हो, सब कुछ कंपटीशन रहता है, लाखों लोग बैठते हैं, हजारों सेलेक्ट होते हैं और उसमें से कुछ लोग ही इस अचीवमेंट को ले पाते हैं। लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द मार्कशीट एंड द बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जो है, जनरली हम स्टूडेंट्स में हमारा सारा फोकस ये रहता है कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को ले आए ताकि अच्छे से अच्छा हम लोगों को पैकेज मिल जाएगा। वो टाइम बहुत पुराना है, वो समय जो था वो बीत गया। जितना ज्यादा आप पैकेज लेके जितना ज्यादा आप अचीव करेंगे, वो आपके डिपेंड करेगा मार्कशीट के ऊपर या आपके सर्टिफिकेशन के ऊपर। प्रैक्टिकली जो व्यक्ति जितना परफॉर्मेंस दे सकता है या वो जितना परफॉर्मेंस को और रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको रेमुनरेशन मिलेगा। एंड यू कैन विटनेस कि हमारे जो लीडर्स हैं उनका पैकेज अरबों में है। स्पेशली सरदार जगदीप सिंह साहब, उनका पैकेज 48 करोड़ रुपीज पर डे है। यानी कि अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, यानी कि 2 दिन में ये व्यक्ति अरबपति बन रहे हैं। ऐसे काफी सारे जो इंडियंस है, सुंदर पिचई है, नडेला है, इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पॉपुलर सीईओ है, वो एक बहुत हाई लेवल का पैकेज ले रहे हैं ड्यू टू ओनली वन थिंग कि वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं, किसी भी तरीके से वो क्लास तरीके का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और दैट्स द रीजन कि वो इस लेवल पे, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हो या ना हो, लेकिन उनका प्रैक्टिकल स्किल बहुत ज्यादा हायर लेवल का है। और वही नारायण मूर्ति साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो 80% से ज्यादा गलत एजुकेशन का शिकार हो गए हैं और वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। और इसका जिम्मेदार कौन है? एक व्यक्ति है जो इसका जिम्मेदार है। हम सब इसका नाम जानते हैं, लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले ने इस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाया, इंडिया को कई भागों में इसने डिवाइड कर दिया और अंग्रेजों ने डिवाइड किया, ये लोग हम सब जानते हैं, जो आज भी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। नॉट ओनली दे डिवाइड ऑल द इंडियंस, create the infrastructure of the education system in a such a drastically manner. But we the Indians are completely focused on the mark sheet and numbers. Point is that due to this, इस व्यक्ति ने कहा कि मैं इंडिया के अंदर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दूंगा कि वो लोग जो है वो किसी भी तरीके से स्किलफुल या प्रैक्टिकली एजुकेटेड नहीं होंगे। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप कई कंट्रीज जिन्होंने बहुत तेजी से विकास किया है, जिसमें इसराइल है, इसमें यूनाइटेड स्टेट है, वहां अगर आप एजुकेशन का सिस्टम देखेंगे, वो वहां पे 14 साल का जो भी बच्चा है वो अर्निंग करने लग जाता है, वो अर्निंग करता है जब उस तरह की उसको स्किलफुलनेस और उसको प्रैक्टिकल एजुकेशन दे दी जाती है। सो
ये एजुकेशन जो है सिस्टम, उसका प्रैक्टिकली सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकली सॉल्यूशन ये है कि मेंबर्स जो एजुकेशन है, धीरे धीरे जो रेटिंग होती थी एमबीए कॉलेजेस की या इंजीनियरिंग कॉलेज की, उसमें प्लेसमेंट के बेसिस पे उनका रेटिंग आता था। वो टाइमिंग बिल्कुल चला गया। सो आई रिक्वेस्ट यू एंड हम्बल रिक्वेस्ट यू कि अब आपको जो सॉल्यूशन लेके आना है, आप अच्छी पढ़ाई तो करिए ही, लेकिन उसके साथ साथ ये मेन पॉइंट समझ लीजिए कि आप जो सपने सोच रहे हैं और रियल लाइफ में वो जो आपके ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, जो आप चाहते हैं कि वो फुलफिल हो, कि आपने बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर लिए या परसेंटेज स्कोर कर लिए या रिज्यूम में बहुत सारी डिग्रियां लगा ली, उससे वो कोई ज्यादा वो बहुत एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला। आपको प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है। जितना आप अपडेटेड रहेंगे अपने अपने फील्ड में, उतना ही ज्यादा आपका नॉट ओनली फाइनेंशियल गोल पूरा होगा, बट ऑल्सो आपको जॉब का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कि जो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ेगी, सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, और साथ ही जो हमारा ओवरऑल इंडिया, हम जो भारतवर्षी हैं, वो अगेन जिस टाइटल को अचीव करना चाहते हैं कि हम लोग वापस इंडिया, हमारा भारत देश वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बने, एज फार एज नॉट ओनली स्पेशली prosperity is concerned, but also happiness as well as healthiness, and poverty and unemployment will be completely back from our country. लोगों के पास इतना काम हो कि उनको खाना खाने की फुर्सत ही नहीं मिले। ईश्वर करे कि आप इस पर सोचेंगे और जरूर पर डिसीजन लेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ग्रेट सक्सेस।